नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी साहब चौधरी इस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया या फिर उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में। तो अभी हम इसके एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है, इस नदी के अन्य नामों का पता बताएं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है उसको किस किस नामों से कौन सी जगह पर जाना जाता है उसके बारे में बताना है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, सांगपो। चीन के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगर हम हिमालय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और अगर हम उसके बाद में बात करें इसकी, गंगा नदी में मिलने के बाद जब ये बहती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा में मिलने के बाद जब ये बहने लगती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोबारा देखेंगे, चीन में सांगपो के नाम से, उसके बाद में हिमालय क्षेत्रों में किसके नाम से, दिहांग के नाम से। और जब बांग्लादेश में बहती है तो जमुना के नाम से। और जब गंगा नदी में मिलकर बहती है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, उस महाद्वीप के नाम बताओ जो अमेजन बेसिन में स्थित है। कौन सी महाद्वीप के बारे में पूछा गया है, जो अमेजन बेसिन के अंदर स्थित है। तो जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है वो कहाँ पे स्थित है, अमेजन बेसिन के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उगाते हैं। जो अमेजन बेसिन है वहाँ पे जो स्थानीय लोग रहते हैं वो किस प्रकार की खेती बाड़ी करते हैं, कौन सी खेती करते हैं, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो अमेजन के जो लोग हैं वो कौन सी खेती करते हैं, टैपियाको, अनानास, कॉफ़ी, मक्का, कोको, शकरकंद, कसावा और गन्ना, ये सभी प्रकार की खेती कौन करते हैं, अमेजन बेसिन में रहने वाले स्थानीय लोग। जो अमेजन बेसिन के लोग हैं वो कौन सी खेती करते हैं, टैपियोका, अनानास, कॉफ़ी, मक्का, कोको, शकरकंद, कसावा और गन्ना, इन सभी की खेती अमेजन बेसिन के लोग करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, अमेजन के वर्षावन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं। क्या पूछा गया है, जो अमेजन है उसके बेसिन के अंदर जो वर्षावन स्थित हैं उनमें कौन से पक्षी पाए जाते हैं। तो वर्षावनों के अंदर टुकुन और गुंजर जो नाम के पक्षी हैं वो पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, अमेजन बेसिन के वर्षावनों के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं। अभी हमसे क्या पूछा गया है, जो हमारी गंगा नदी है उसके तट के ऊपर स्थित जो सिटी हैं उन सभी के नाम पूछा गया है। तो हम यहाँ देखेंगे जो गंगा नदी पे हमारे जो शहर बसते हैं वो कौन से होंगे। तो हमारा होगा कोलकाता, पटना, मुंगेर, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, भागलपुर, हरिद्वार। ये सभी जो हमारे शहर हैं इंडिया के, ये कहाँ पे स्थित हैं, गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। कौन से, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मुंगेर, भागलपुर और कोलकाता। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं। क्या पूछा गया है, जो एक सींग वाले जो गेंडे होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये गेंडे ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके जो मैदानी भाग हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। और जो ये नदियों के जो मैदानी भाग जो होते हैं वहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो इसीलिए वहाँ पे लोग भी ज़्यादा बसे होते हैं और वहाँ पे खेती भी अच्छी होती है। और एक सींग वाले गेंडे भी जो हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा होगा, टुकन क्या है। तो टुकन हमने देखा था वर्षावनों का एक पक्षी है जो अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा होगा पक्षी, टुकन एक प्रकार का पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, मैन्योक कहाँ का प्रमुख भोजन है। जो मैन्योक है
वो कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो ये हमारा अमेजन बेसिन में जो लोग रहते हैं उनका प्रमुख भोजन है। किसका? जो अमेजन बेसिन के अंदर जो लोग रहते हैं उन लोगों का कौन सा प्रमुख भोजन है? मैनियोक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा होगा, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? जो कोलकाता है वो आपने पहले सुना भी होगा, तो कोलकाता हमारा हुगली नदी के तट के ऊपर स्थित है। उसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, देवदार एवं फर किस प्रकार के वृक्ष हैं? जो देवदार और जो फर है हमारे वो शंकुधारी वृक्ष हैं। किस प्रकार के वृक्ष हैं? शंकुधारी वृक्ष हैं। कौन से? देवदार एवं। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिए होंगे कुछ टेबल दी गई है, टेबल 1 और टेबल 2। इसमें आपको सही देखना है कि कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कै। जो हमारा सूती कपड़ा है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो गंगा के मैदानी भागों में। उसके बाद में दूसरा होगा मलोक्का। मलोक्का क्या होगा हमारा? डालू छत। मलोक्का हमने देखा था कि जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? अपार्टमेंट में बने हुए जो अपार्टमेंट होते हैं उनमें रहते हैं, जिनकी छत जो होती है वो तीरव ढलान की होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डालू छत। तो उनको हम मलोक्का कहते हैं, सॉरी उनको हम क्या कहते हैं? मलोक्का। और मलोक्का का यहाँ पे अगर हम सही देखें तो क्या होगा हमारा? डालू छत होगा या फिर तीरव ढलान वाली जो छतें हैं। नेक्स्ट हमारा होगा पिरान्या। पिरान्या क्या है हमारी? एक प्रकार की मछली है। पिरान्या क्या है? एक प्रकार की मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा रेशम कीट। रेशम कीट क्या है? रेशम कीट पालन। और लास्ट हमारा होगा काजीरंगा। जो काजीरंगा है वो कहाँ पे है? तो असम में। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा, हमसे पूछा गया है कि वर्षावन जो है वो लुप्त हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो वर्षावन है वो उसका लुप्त होने का कारण क्या हो सकता है? ज़्यादातर मात्रा में पेड़ पौधों की कटाई। क्योंकि किसी प्रकार का कोई भी वन है तो आजकल वो विलुप्त होते जा रहे हैं उनकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधों की रिक्वायरमेंट जो है आजकल जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पेड़ पौधों की कटाई भी उतनी ज़्यादा हो रही है, जिससे जो वन के जो क्षेत्र हैं उनमें कमी आ रही है। निरंतर जो पेड़ पौधे हैं उनकी कटाई होती जा रही है। तो यही कारण है कि जो वर्षावन जो है हमारे वो विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधों की कटाई बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? वर्षावनों की लुप्त होने की कगार पे खड़े हो जाएंगे एक दिन आने की टाइम। क्योंकि देखना अब धीरे धीरे इतने ज़्यादा वृक्ष काटे जाते हैं, लगाते कम है हम काटते ज़्यादा हैं। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि सभी को पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं। तो इसी यही कारण है कि वर्षावन जो है वो लुप्त हो रहे हैं, पेड़ पौधों की कटाई, क्योंकि लोग खेती करना चाहते हैं, वहाँ पे लोग बसना चाहते हैं और इसीलिए वो पेड़ पौधों की कटाइयाँ करते हैं। हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो भी पेड़ पौधों के द्वारा पूरी होती हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अब पेन कॉपी ले लो, अगर हम कॉपी है जो हमारी वो पेड़ पौधों की लुगदी से ही बनती है। तो यही कारण है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पेड़ पौधों की कटाई भी निरंतर होती जा रही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है। क्या पूछा गया है? जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान है वहां पे धान की कृषि होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान है उसमें धान की कृषि होती है। तो उसका क्या रीजन है? क्योंकि धान की जो होता है हमारा उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए होता है। धान के खेत आपने देखे भी होंगे, वो उनमें पानी भरा हुआ होता है हर टाइम। तो इन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सेम वही चीज़, क्योंकि धान को ज़्यादा पानी चाहिए तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ये सबसे बेस्ट है इनके लिए। इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो धान के लिए उपयुक्त होती है। जो धान होता है उसके लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी बताई गई है वो जलोढ़ मिट्टी को बताया गया है, और जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ बहुत ज़्यादा होती है और धान के लिए तो सर्वोपरि है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा, इन क्षेत्रों में सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जो हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र हैं उसमें क्या है, जो मजदूर हैं वो लोग थोड़ी दिहाड़ी के ऊपर हमें मिल जाते हैं, थोड़े पैसे में मिल जाते हैं। तो यही कारण है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खेती है वो धान की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका के राजनीतिक मानचित्र पर भूमध्य रेखा खींचें और भूमध्य रेखा पर स्थित देशों को चिन्हित करें। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, जो हमारी बीच से हमने रेखा खींची हुई है ये कौन सी होगी? हमारी भूमध्य रेखा। और ये क्षेत्र कौन सा? हमारा दक्षिण अमेरिका। कौन सा क्षेत्र हमारा? ये दक्षिण अमेरिका। अब हमसे पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका का जो हमारा मानचित्र है
उसमें भूमध्य रेखा खींचने के बाद ये देखना है कि उस भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देख रहे होंगे डायग्राम में, सबसे हमारा ऊपर कोलंबिया भूमध्य रेखा के ऊपर, नीचे हमारा एक्वाडोर और इस साइड हमारा राइट हैंड में कौन सा, हमारा ब्राजील। इसके बाद में हम जो यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे होंगे इस चैप्टर के वो करेंगे। चैप्टर एनालिसिस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जाकर वो वीडियो देख लीजिए। किसी प्रकार की कोई भी है, आपको कोई कंटेंट अच्छा लगता है, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि साथ साथ हमें फीडबैक मिलता रहे। अगर कोई चीज़ गलत हो तो उसको हम करेक्ट कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय।